डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, क्यों होता है। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें। आप देखो ना, ये मैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ हूँ, टाइम आपका खेल ना होने पाए। ये देखिए नीचे की तरफ ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये देखिए ओपनिंग। हमारा स्ट्रक्चर ये उंगली जो है ये ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है। ये जो पतला सा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन, इसको हाइमन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमन लेयर। ये जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, विर्जिन लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ, ये हाइमन लेयर पूरा कवर किया रहता है इस ओपनिंग को। जब पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, पहली बार जब वो मेल फीमेल दोनों आपस में कॉपुलेशन करते हैं, क्वाइटस करते हैं, तो उस समय ये क्या हो जाता है, ये मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाता है, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है। पहली बार जब शादी के बाद सुहागरात होती है, उसमें जब मेल और फीमेल दो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, क्वाइटस करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो उस समय जब मेल अपना पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस करता है, इंजेक्ट करता है, इंसर्ट करता है, तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन हल्की पतली सी होती है, बर्स्ट कर जाती है, हल्का ब्लीडिंग होता है। ये विरिजिडिटी का इंडिकेटर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं इसकी है, क्योंकि कुछ एथलेटिक्स हैं, दौड़ते समय उनका बर्स्ट कर जाता है। साइकिलिंग करने वाले लड़के साइकिलिंग के समय हल्का बर्स्ट कर सकता है, या सपोज़ कर लीजिए कभी जो है जर्किंग वर्किंग हो गई तो ऐसा हो सकता है, पैर फिसल गया उसमें बर्स्ट कर सकता है। तो विरिजिडिटी का एकदम कंप्लीट ये गारंटी नहीं। हाइमन लेयर, ये हाइमन लेयर कंप्लीट गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों में बचा रह जाता है। कुछ लोगों में ऐसे होते हैं जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद तक बचा रहता है, इतनी इलास्टिक हो जाता है। बहरहाल तो बात की बात है। ये वेजाइनल कैनाल है, ये कौन है? वेजाइनल कैनाल है। वेजाइनल कैनाल, ये सर्विक्स है, ये एक्सटर्नल ऑस है, इंटरनल ऑस है, ये पूरा सर्विक्स है इतना भाग। ये पूरा यूट्रस का बॉडी है। यूट्रस का क्या है? ये बॉडी। और इसके ऊपर वाला फंडस पार्ट है यूट्रस का, जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इधर देखिए, इधर ये फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ होता है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को आप क्या कर सकते हो? फैलोपियन ट्यूब को आप क्या कर सकते हो? ओविडक्ट। समझ रहे हैं ना? फैलोपियन ट्यूब को क्या कर सकते हो? ओविडक्ट आप कह सकते हो। फैलोपियन ट्यूब को आप क्या कर सकते हो? ओविडक्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने, इधर देखिए, ये इस्थमस होता है। फैलोपियन ट्यूब का कौन पार्ट है? ये इस्थमस। ये कौन है? एम्पुला, जो कर्ड पार्ट है, ऐसे सी शेप्ड का पार्ट एम्पुला। यही फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे इधर होगा चाहे उधर, एम्पुला दोनों में होगा, एम्पुला। और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसका इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और जो फनल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं, जो फनल से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फाइम्ब्रिक। फनल से स्ट्रक्चर उसको फाइम्ब्री बोलते हैं। ये ओवरी है, ओवरी में से ओवम बनता है, और ये ओवम जो है यूट्रस अटैच होता है ओवरियन लिगामेंट के द्वारा। इसको मीसोवेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोवेरियम। ओवरियन लिगामेंट को मीसोवेरियम बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? ओवरियन लिगामेंट को क्या बोलते हैं? मीसोवेरियम बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। ये पूरा यूट्रस की कैविटी है। ये इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम है। इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। किसका है? फैलोपियन ट्यूब का। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है। पूरा क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये कौन है? या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको अब। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। बात समझ रहे हैं ना? नहीं, कहीं पर भी इधर भी लिख सकते हो, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्या क्या? इस्थमस जो यूट्रस के बगल में है,
जो कर्ड पार्ट है उसको एम्पुला बोलते हैं। टर्मिनल पार्ट जो नीचे वाला होता है उसका इन्फंडिबुलम बोलते हैं। इन्फंडिबुलम के पास जो ये कैप लाइक ऐसे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको बोलते हैं फाइम्ब्री। ये है ओवरी जहाँ से ओवम बनता है। ये ओवरी अटैच होता है ओवरियन लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा अटैच होता है? ओवरियन लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है। समझ रहे हैं ना? किसके द्वारा अटैच होता है? ओवरियन लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा अटैच होता है? ओवरियन लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है। बात समझ रहे हैं ना? ओवरियन लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है। इसके बाद क्या होता है, यह ध्यान दीजिएगा, ये तो ओवरियन लिगामेंट के द्वारा अटैच हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ओवरी से ओवम निकलता है। एक बार में एक ही ओविडक्ट फंक्शनल होता है मोस्टली। तो यहाँ से देखो ओवम बना, ये ओवम बन के कहाँ गया? फाइम्ब्री में। फाइम्ब्री से कहाँ गया? इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम से होता हुआ कहाँ चला गया? एम्पुला में। ये एम्पुला है ना, एम्पुला में गया। यहाँ पे ओवम इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे ओवम क्या करती है? इंतज़ार करती है। और इंतज़ार करने के बाद जो है ये ओवम कहाँ करती है? यहाँ पे इंतज़ार करती है। और ये स्पर्म यहाँ पर आता है, यहाँ से मूव करता हुआ। यहाँ पे जो सेल ढेर सारी सेल्स हैं, कौन है? ढेर सारी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं उसको हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, स्पर्म यहाँ पे छोड़ा जाता है। ये स्पर्म इसमें मूव करता है, मूव करते हुए जाता है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है उसमें ढेर सारी फाइगोसिटिक सेल्स लगी होती हैं। अंदर फाइगोसिटिक सेल्स होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार में क्या होती है? फाइगोसिटिक सेल्स। ये फाइगोसिटिक सेल्स क्या करती हैं? ढेर सारे स्पर्म को खा जाती हैं। ढेर सारे स्पर्म को क्या करती हैं? खा जाती हैं। जब ढेर सारे स्पर्म खा जाएंगे, एक बार के इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज्ड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एट सिंगल इजैकुलेशन। जब एक बार आदमी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो सेमेन के साथ 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? छोड़े जाते हैं यहाँ पर। ये स्पर्म 4-5 घंटे में कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन में स्पर्म एक्टिव होगा। स्पर्म जब एक्टिव होता है वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा, ये फ्लूइड होता है, ये हम हवा नहीं भरी है यहाँ पे, इसमें फ्लूइड होता है, वेजाइनल फ्लूइड। तो 4-5 घंटे के बाद तब स्पर्म मूव करेगा। 1.5 से लेके 3 mm/मिलीमीटर की रफ्तार से भागता है। भागेगा, इधर एंडोमेट्रियम सेल्स ढेर सारी। अब 200 से 300 मिलियन जब जाएंगे, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अभी सब स्पर्म जो इधर जाएंगे सब खा जाती हैं उसको, सब खवा जाएंगे। ढेर सारे इसी में दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 50-60 हज़ार बचते हैं। सोचो 50-60 हज़ार बच्चे सब खत्म हो गए हैं दूर में। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10-12 हो जाते हैं। 10 या 12 संख्या में 10 या 12 पहुँचेंगे यहाँ। 10 या 12 जो पहुँचेंगे यहाँ पर, ये 10 या 12 जो होंगे, समझ रहे हैं ना, ये 10 या 12 पहुँचते जो पहला ओवम के साथ कांटेक्ट कर लिया, जो पहला ओवम के साथ क्या कर लिया? कांटेक्ट कर लिया। वही क्या होता है? जो पहला ओवम के साथ कांटेक्ट कर लिया वही उसको फर्टिलाइज़ करेगा, बाकी ओवम स्पर्म सब मर जाएंगे। केवल एक स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो मान लीजिए, तो हमारी बात समझ में आई। ये है वेजाइनल ओपनिंग। ये कौन है? वेजाइनल ओपनिंग। उंगली देखिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ये कौन है? ये वेजाइनल ओपनिंग है। ये पतला सा मेम्ब्रेन है, ये दिखाया गया है पतला सा मेम्ब्रेन। ये पतला जो मेम्ब्रेन है, ये पतला जो मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? यह विर्जिनिटी का इंडिकेटर है, कुंवारेपन का इंडिकेटर है। पतला सा मेम्ब्रेन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स दौरान फटता है, या दौड़ते समय या जर्किंग के समय, समझ रहे हैं ना, किसी कारण बस फट सकता है। ये खुलता है वेजाइनल कैनाल में। वेजाइनल कैनाल खुलता है किसमें? एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस में। ये सर्विक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? सर्विक्स का। ये यूट्रस के 2 पार्ट होते हैं, फंडस बॉडी और सर्विक्स। तो सर्विक्स जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। आगे वाला एक्सटर्नल ऑस OS है, ये इंटरनल ऑस OS है। और समझ रहे हैं ना? और ये 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम बाहर वाला, मायोमेट्रियम मध्य वाला, एंडोमेट्रियम अंदर वाला। पेरीमेट्रियम बाहर वाला, मायोमेट्रियम मध्य वाला, एंडोमेट्रियम अंदर वाला, ये होता है। ठीक है ना? ये 3 लेयर हो गई। इसके बाद जो है ऊपर फंडस है। ये फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ निकला हुआ होता है, ऐसे दोनों, ऐसे पेट में दोनों तरफ निकला हुआ होता है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है
ये 3 भागों में डिवाइड होता है, इस्थमस में, एम्पुला में और इन्फंडिबुलम में। इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम में, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, ये कौन है, ये ओवरी है, ये कौन है, ओवरी है, ये ओवरियन लिगामेंट है। ये क्या है, ओवरियन लिगामेंट है। ओवरी से ओवम बनेगा, इसमें आएगा। इस समय देखिए ये वाली ओवरी फंक्शन एक बार ये फंक्शन होती है, एक बार ये फंक्शन, एक समय में एक ही ओवरी फंक्शन करेगी। अब ये ओम, इसमें से ओम निकला, यहाँ इसको ने पकड़ लिया, इसको ऐसे ऐसे इसके ऊपर होता है, हम लोग दूर बनाते हैं थोड़ा, ऐसे होता है, पकड़ लेता है। और इसमें सिलिया लगा होता है, ये सिलिया ऐसे ऐसे इस ओम को, क्योंकि ओम नॉन मोटाइल है। ओम क्या है, नॉन मोटाइल है। जब नॉन मोटाइल ओम होता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये इधर की तरफ जाता है। और जाने के बाद जो है यहाँ पे आते हैं एम्पुलर रीजन में, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद तब क्या होता है, जाइगोट का फार्मेशन होता है। कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुला में। कहाँ होगा, एम्पुला में, समझ रहे हैं ना। और ये पार्ट इसका कौन, इस्थमस है। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये पूरा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस। हमने कहा एक बार के इजैकुलेशन में, एक बार जब मेल फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज़ करता है। कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज़ करता है विथ सेमेन। किसके साथ, सेमेन के साथ। हमारी बात समझ रहे हैं ना, विथ सेमेन के साथ रिलीज़ करता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये रिलीज़ हो जाता है तो ये 4-5 घंटे में कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, कैपेसिटेशन प्रोसेस। कैपेसिटेशन प्रोसेस जब होता है तो स्पर्म एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे स्पर्म एक्टिव जब हो जाए तब भागेगा वो टेल के साथ, अपनी पूंछ जो होती है उससे भागेगा वो 1.5 से 3 mm पर मिनट की रफ्तार से भागेगा। जब भागेगा तो यहाँ पर ये क्या है, एंडोमेट्रियम की दीवार, उसको सब खा जाएंगी। एंडोमेट्रियम की दीवार में जब फैगोसिटिक सेल्स हैं, माइक्रोफेजेस हैं, सब खा जाएंगे ढेर सारे स्पर्म को। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 50,000 बचेंगे, 50-60 हज़ार। उसमें से भी ढेर सारे इधर मर जाएंगे, इधर समझ रहे हैं ना, ढेर सारे मर जाएंगे, फैगोसिटिक सेल इसको भी खा जाएंगे इधर वाली। उसके बाद यहाँ पर केवल 10-12 पहुँचते हैं। तो उसमें जो पहला ओवम से अटैच हो गया, पहला स्पर्म, जो एक स्पर्म पहली बार अटैच हो गया इससे, ये तो वही फर्टिलाइजेशन करेगा। बाकी दूसरे 10-12 स्पर्म सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में तो सबसे तगड़ा स्पर्म होगा वही फर्टिलाइजेशन करेगा, अन्यथा नहीं होगा। ये फिगर आपको ड्रा करना है, आप देख लें इसको, एक फिगर इसको ड्रा करना है। यहाँ पर मैंने फैलोपियन ट्यूब लिखा है या ओविडक्ट, ध्यान दीजिएगा। फैलोपियन ट्यूब अगर नहीं दिखाई दे रहा, फैलोपियन ट्यूब मैं बोल दे रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा आ नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड इस पर, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये बातें आप समझ लीजिए, ध्यान लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसको दिखा देते हैं, बताया आपको। ये हो गया एक फिगर, ये समझ में आ गई बातें। एक समय देखो, इस बार ये काम कर रहा है, अगली बार अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये काम कर लेगा। एक समय में कहीं फंक्शनल होता है, ठीक। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। हाँ, एक बात और ही बता दें आपको, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे एक ही स्पर्म इंटर करता, बाकी कोई नहीं कर पाता, वो होता है कार्टिकल रिएक्शन। कौन होता है, कार्टिकल रिएक्शन। वो कार्टिकल रिएक्शन क्या करता है, वो जो कार्टिकल रिएक्शन होता है वो क्या करता है, एक थिक लेयर बना देता है ओवम के चारों तरफ, जिसके कोई दूसरा स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, केवल एक ही स्पर्म पेनिट्रेट करता है। और एक बात बता दें, जो मेच्योर ओवम बनती है ह्यूमन बीइंग में जो मेच्योर ओवम बनती है वो स्पर्म के एंट्री होने के बाद। ह्यूमन बीइंग में ओवम का फॉर्मेशन कब हो जाता है, जब फीमेल बच्ची जो होती है माँ के यूट्रस में डेवलप्ड कर रही होती है, उस समय ओगोनिया ढेर सारे बन चुका आता है, समझ रहे हैं ना, ढेर सारा ओगोनिया बन चुका रहता है, लगभग 2 मिलियन तक। उसमें से 50-60 हज़ार ओगोनिया जो होती है वो प्राइमरी उस साइड के प्राइमरी उस साइड के स्टेज में क्या होती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं, ढेर सारी, सभी नहीं, उसमें से ढेर सारी। अब एक महिला जो पूरे अपने जीवन काल में लगभग 450 ओवम प्रोड्यूस कर सकती हैं। बात समझे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ये ओविडक्ट में। फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म का लाइफ स्पान 24 से 48 घंटे होता है, वैसे ओवम का लाइफ स्पान होता है, ठीक। भला कि यूट्यूब वगैरह कुछ जगह दिया जाता है 3 से 5 दिन होता है, लेकिन अधिकतर लोग 48 घंटे 24 से 48 घंटे बताते हैं, समझो वही बताते हैं। बहरहाल ये तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये कहाँ का फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे जाते हैं, ये मैंने बता दिया।
एक फिगर इसको बनाना पड़ेगा आपको। मैं फिर यहाँ पर हट जा रहा हूँ, देख लीजिए फिगर को, आसानी से बनाना पड़ेगा इस फिगर को। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या, सोविंग फर्टिलाइजेशन। ये नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह ही नहीं है, ये लिखेंगे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सोविंग फर्टिलाइजेशन। हो गया। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एक दूसरा फिगर बना दे रहा हूँ ताकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। समझ रहे हैं ना? ये तो अभी वेरिएस हम कर सकते हैं, अगर आप अच्छा हो तो कर दें। ठीक, हम इसको इरेज कर दें, आप आराम से 2-3 बार देख के बना लीजिएगा। मैं आपको बता रहा था, इसमें आप देखें, ये ग्राउंड सबस्टेंस ये डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। डिटेल ओम को आधा कट करके पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ कार्टिकल जरी ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल, ये लिखा हुआ ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल। ठीक, जोना पिल, इसका जो इसके एक्रोसोम में 3 एंजाइम होती है। हियालुरानिडेज मैं लिखवाया हुआ हूँ, हियालुरानिडेज इसको डिजॉल्व करता है, ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल को। दूसरा एंजाइम होता है जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, वो कोरोना रेडिएटा को डिजॉल्व करता है। किसको डिजॉल्व करता है? कोरोना रेडिएटा को, दूसरे मेम्ब्रेन को। ठीक है, किसको डिजॉल्व करता है? कोरोना रेडिएटा को। और जोनालाइसिन जो होता है वो जोना पेलुसिडा और मेम्ब्रेन ऑफ उस साइड को डिजॉल्व करता है। फिर समझें, इसके एक्रोसोम में, ये एक्रोसोम है ना इसका, ये क्या है? एक्रोसोम है। किसका एक्रोसोम है? स्पर्म का। क्या है? एक्रोसोम है स्पर्म का। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम, 3 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं। एक होता है हियालुरानिडेज, HYALURONIDAS, हियालुरानिडेज। ये एंजाइम क्या करता है? इस मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करता है। ठीक, कौन? ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल को। ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल ढेर सारी लगी होती है तो दूर दिखाए हैं। ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकल को डिजॉल्व करता है। दूसरा है कोरोना रेडिएटा को डिजॉल्व करने वाले कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरा जो लेयर होता है इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा को डिजॉल्व करने के लिए जोनालाइसिन होगा। जोना पेलुसिडा को डिजॉल्व करने के लिए कौन होगा? जोनालाइसिन और मेम्ब्रेन ऑफ साइड को। ठीक, ये डिजॉल्व करके कहाँ जाए? क्रोमोसोम। ये डिजॉल्व करके स्पर्म कहाँ गया? अंदर आ गया। स्पर्म अंदर आ जाएगा, इसका टेलोस हो जाएगा। स्पर्म का न्यूक्लियस ये आ गया अंदर, ये स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ गया, ये ओवम का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे। इसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। और ये बन जाएगा क्या? जाइगोट। ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यही कार्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। अपना इसमें से स्पेसिफिक टाइप की जो है सबस्टेंस निकलता है जो इसमें जाकर थिक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? थिक लेयर, जिससे पूरे ओवम के चारों तरफ क्या बन जाता है? थिक लेयर बन जाता है। और वो थिक लेयर किसी भी स्पर्म को एंट्री नहीं देता। हमारी बात समझे? वो स्पर्म किसी भी थिक लेयर को एंट्री नहीं देता है। स्पर्म को एंट्री देता है, इसलिए एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है। अर्थात कार्टिकल रिएक्शन इंश्योर द मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। कार्टिकल रिएक्शन जो होता है वो इंश्योर करता है, कंफर्म करता है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, दूसरा स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्टिकल ग्रेन्यूल एक थिक लेयर बना लेती हैं और उस थिक लेयर के कारण कार्टिकल ग्रेन्यूल्स एक थिक लेयर बना लेती हैं और उस थिक लेयर के कारण कोई स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, कोई स्पर्म दूसरा अंदर नहीं जा, केवल सिंगल को छोड़ करके, एक को छोड़ करके। तो कार्टिकल ग्रेन्यूल कार्टिकल रिएक्शन जो होता है वो इंश्योर करता है किसको? मोनोस्पर्मी, और प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। फर्टिलाइजेशन दोनों स्पर्म के न्यूक्लियस के फ्यूज़न को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, जाइगोट का न्यूक्लियस बन गया।
इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट आगे होता है, तो जाइगोट फिर एक्टिवेट हो जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये प्रोसेस है। तो ये तो हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब इसमें आपको देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या देखना है, ये फिगर भी दूसरा बनाना होगा, ये फिगर आपको बनाना होगा, ठीक है, ये बना लीजिएगा। अगला हेडिंग आप लिख लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस हैं आप लिख लीजिए। फर्टिलाइजेशन फिगर देखते रहे, नहीं तो आप फिगर नहीं देख पाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या सिग्निफिकेंस, पहला पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में लिखिए। पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, because haploid nucleus of sperm, because haploid nucleus of sperm and haploid nucleus of ovum, haploid nucleus of sperm and haploid nucleus of ovum, haploid nucleus of sperm and haploid nucleus of ovum fuse together and form zygote. Later on diploid individual, full stop। दूसरा पॉइंट, in human being secondary oocyte released, in human being secondary oocyte released in human being secondary oocyte released release during fertilization when sperm enters then mature ovum formed, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, fertilization is responsible for sex determination, occurs। next point, during gamete formation crossing over occurs, during gametogenesis crossing over occurs, which causes variation, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पांचवा पॉइंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन egg becomes activated and undergoes cleavage
हो गया, ये ख़त्म हो गया फर्टिलाइजेशन। अगला हेडिंग डाल के छोड़ देंगे टाइप्स ऑफ एग्स, जो मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। ये फिगर बना लीजिएगा प्यार से, नीचे लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं बल्कि जगह है थोड़ा सा। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन फिगर है ये, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन इन डिटेल, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन डिटेल। ये फिगर ड्रा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ख़त्म हो गया। अगला टाइप्स ऑफ एग्स, हमारी मुलाकात फिर कल होगी। चलते हैं, बाय।